अलग साधकों को मेरी तरफ से ओमलक। आज मैं कुछ साधकों के साथ गोरख टीला आया हूँ। ये गोरख टीला गोरखनाथ जी की तपोभूमि है। ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पे गोरखनाथ जी ने करीब 1100-1200 साल पहले साधना की। बरसों बरस 50-60 साल तक साधना की। इसका इतिहास बड़ा पुराना है। गोरखनाथ जी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इस ब्रह्मांड में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गोरखनाथ जी का नाम लिया जाता है। गोरखनाथ जी ने समस्त ब्रह्मांड में खोज की, रिसर्च की पूरे ब्रह्मांड पर, और अलग पुरुष कहलाए। गोरखनाथ जी एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, और जैसे परंपरा चली आ रही है, लोग गोरखनाथ जी को बाबा कहकर पुकारते हैं। ये पूरा स्थान जो है बड़ी श्रद्धा का विषय है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, और जैसे लोग अपनी बीमारी में किन्हीं किन्हीं जगहों पर जुड़े हुए लोग हैं, किन्हीं स्थानों पर लोग जाते हैं, अपने गुरुओं से जुड़ते हैं, और वो लोग यहाँ पर आकर उनसे तरह तरह की क्रियाएं करवाते हैं। जैसे रात को मैं वहाँ पे रुका हुआ था, तो मैंने देखा एक कोई भी भगत कहो, गुरु कहो, कुछ भी कहिए उनको आप, वहाँ पे कोई संगत को लेके आया। उसने अपना हवन था, जो भी था, अग्नि को प्रज्वलित किया। कोई मंत्र वगैरह तो बोल नहीं रहे थे। एक गाने बजाने वाला जैसे साथ में था, तो उसने एक शराब मंगाई और शराब को पीना शुरू किया। और शराब पीने के बाद उसने सिगरेट का भी सेवन किया वहाँ पे। उसके बाद उसका शरीर हिलने लगा, और उसमें क्या शक्ति आ रही थी, क्या शक्ति नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पता। और वो अपने दुखों की बात जो लोग साथ में थे उनके आगे रखने लगे। उस आदमी ने बताया कि मेरी कढ़ाई होगी, यानी कि मेरा प्रसाद बनेगा, और एक बच्ची भी दो। ये लोकल लैंग्वेज है उनकी आपस में, यानी कि एक भेड़ की, बकरे की बच्ची या मुर्गे की कोई भी आप बलि भी दें तो आपके काम संपूर्ण होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, गोरखनाथ जी ने अपने जितना भी उनका कर्म काल था, जितना उन्होंने कर्म किए, साधनाएं की, तप की, इस ब्रह्मांड में रिसर्च की, नदियों पे, नालों पे, इस वायुमंडल पे, पशु पक्षियों पे, इंसान जो जनजीवन जी रहा इस पे, और एक ध्यान और ज्ञान की संरचना की। और गोरखनाथ जी ने हमें बहुत सारे ज्ञान की विधियां दी, और हमें एक सही रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे ला के खड़ा किया। मुझे एक तो ये देखकर बहुत अच्छी खुशी हुई कि इतना बड़ा स्थान ये गोरखनाथ जी का, और इतने सारे लोग बड़े खुशी से यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग आकर यहाँ पर ऐसे अनुष्ठान करवा रहे हैं कि पता नहीं सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसमें कोई आहुति नहीं डाल रहे हैं, आग जला के बैठ गए। तो गोरखनाथ जी हमारा बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय है। गोरखनाथ जी ये नहीं है, लोग कह रहे हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, उनमें शक्ति आगे बता रही है आपकी नौकरी जब ये लगेगी, आपका कोर्ट केस जब ये एक लोकल भाषा में बोलते हैं ना, पूछा दे रहे हैं। ये गोरखनाथ जी की सिद्धियों में नहीं। गोरखनाथ जी की सिद्धि ध्यान की है, साधना की है, तप की है, हवन की है, यज्ञ की है। ये नहीं है कि आप शराब पिए, आप में कोई शक्तियाँ खेल रही हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये लोगों को आप दूसरे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। सही रास्ते पे रहें, लोगों का सही मार्गदर्शन करें। बाकी मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे, और ये ग्राउंड में देखो आप, ये जगह जगह ये हवन हुए पड़े हैं। ऐसे हवन किया, यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा से मत्था टेक रहे थे, ये वो कर रहे थे, और ऐसे इसको छोड़ के चले गए। चाहे इस पर कुत्ते पेशाब करें, चाहे लोगों के पाँव पड़े, चाहे इस पर कुछ भी हो, ये बहुत श्रद्धा के हवन है, ऐसे छोड़ के नहीं जाने चाहिए। इन पे पैर पड़ रहे हैं लोगों के, फिर कोई कुत्ता पेशाब कर रहा, इसको उठाएं, कहीं परवाइज करें, या इसको ज़मीन में दबाएं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग शराब पी के इस प्रकार की शक्तियों का ढोंग रचते हैं, मैं कह रहा हूँ परमात्मा की शक्ति शराब के सहारे नहीं चलती। ये बहुत ज्ञान और साधना, बहुत ध्यान का मामला है। तो गोरखनाथ जी के अनुसार
गोरखनाथ जी 19 वर्ष पहले मेरी ज़िंदगी में आए। उन्होंने मुझे शक्तिपात किया, मुझे ध्यान का मार्ग बताया। एक ऐसा ध्यान का मार्ग कि कोई धागा नहीं, ताबीज़ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, आपको कहीं नहीं जाना। शक्तिपात करके गोरखनाथ जी की शक्ति का आह्वान करें और ध्यान करें। आपके शरीर में वाइब्रेशन होगी, खिंचाव पड़ेगा, आपको पता चलेगा होश में कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। और आपके शरीर से जो भी गलत चीज़ है, मान लिया कोई आत्मा आपको परेशान कर रही है, वो मुक्ति पाएगी। किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया, कोई बंधन काटने की जरूरत नहीं है, कोई क्रियाओं की जरूरत नहीं है, वो मुक्त होंगे आप। तो इसमें हर तरह की समस्या का समाधान। और ये लोग, इन लोगों की गलती नहीं मानता मैं, ये बीमारी में, दुख में, इनके शरीर में गलत शक्तियाँ खेलती थी, काफ़ी गलत वेग था। ये लोग अपने दुख में किसी भी स्थान पे जुड़े और जैसा लोगों से जुड़े, उन लोगों ने जो रास्ता बताया ये उसको अपना रहे हैं। पर आप एक बात सोचो, शराब, भेंट, बलि, ये गलत बात है। मैं काफ़ी देख रहा हूँ, ये जैसे लोग हवन कर रहे हैं, यहाँ पे ये सामने हैं, और लोग हवन कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं। कुछ लोग, मैंने काफ़ी लोगों को देखा यहाँ पे कि वो लोग हवन कर रहे हैं, कोई गलत क्रिया नहीं कर रहे, ना शराब पी रहे, ना सिगरेट चढ़ा रहे, ना हुक्का पी रहे। हवन करने के बाद सीधा अंदर महाराज जी के यहाँ दरबार में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आपके लिए मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे। उससे तो ये अच्छा है, इन्हें अपनाएं। नहीं तो जो गोरक्षनाथ जी ने हमें सिद्धि दी, बड़ा सरल सुगम रास्ता, बड़ा ध्यान का रास्ता, आप ध्यान करें। और कोई भी समस्या आपको, ये जो हमारी वीडियो है, हमारा ये YouTube चैनल है अलग संदेश, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के कईयों के नंबर हैं, उनसे बात करें। कोई भी परेशानी है वो आपको सारा समझाएंगे, आपको कैसे करना है कैसे नहीं। देखो भाई, कर्म मान है, ऐसे मांगने से तो परमात्मा बुरा मानता है। जब परमात्मा ने, जो परमात्मा स्वरूप गोरक्षनाथ जी ने, जब ऐसे दार्शनिक थे, दिखते थे, पब्लिक के बीच में रहते थे, इतनी अच्छी शक्तियाँ पाके आपका जन कल्याण करने के लिए आपको ध्यान का मार्ग दिया, तो आप भी साधना करो और लोगों को रास्ता बताओ। भिखारी की तरह दरबार में झोली फैला के ना पड़े। और मैं बार बार कह रहा हूँ, परमात्मा ने हमें अच्छे रास्ता दिया, ध्यान को अपनाएं, गलत रास्ते पे बिल्कुल भी ना जाएं। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जारबीर जी का स्थान है। ये गोरखनाथ जी की शक्ति से उत्पन्न हुए माँ बाछल के पुत्र हैं, जिनको शाप था कि कभी वो माँ नहीं बन सकती। पर गोरक्षनाथ जी की कृपा से और उनके ध्यान से उन्हें, गोरखनाथ जी की कृपा से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो पद्मनाग के अवतार हैं। गोरखनाथ जी ने पद्मनाग का विष लेकर उसको गूगल में आमंत्रित कर उनकी माँ को दिया और उससे उनका जन्म हुआ। तो गोरखनाथ जी बहुत बड़ी कृपा। गोरखनाथ जी युगों युगों से चले आ रहे, अनेकों पंथों के रचयिता, नाथ पंथ के जनक गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी सनातन की धरोहर है। और सनातन क्या है? एक खोज, सनातन एक आविष्कार। सनातन में जाएं, सनातन को पहचानें, इन आडंबरों से बचें। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर काफ़ी लोग खुद आगे मत्था टेक रहे हैं। भगवान को किसी माध्यम की जरूरत नहीं। ये जो और मैं सिद्धि बता रहा हूँ, ये गोरखनाथ जी की कृपा का प्रसाद है, आप इसको पाएं। आपको कोई भी परेशानी है, कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें, आपको कैसा लगा मेरे विचारों के बारे में। और जो लोग शराब पीकर ये चौकियाँ चला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अपने स्वाद बना रहे हैं, उनके बारे में इसमें ज़रूर कमेंट्स करें। तो इसी के साथ सभी अलग साधकों को प्रणाम। ओम अलख मेरी तरफ से सभी को, और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। शंकर भगवान को वंदन प्रणाम। मैं फिर कहूँगा, सनातन को जिंदा रखें, शराब के नशे में ना पाएं, सिगरेट के नशे में सनातन नहीं है। सनातन ध्यान में है, सनातन एक खोज है, इसे अपनाएं। इसके साथ सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम अलख, ओम अलख, ओम अलख, ओम अलख।